बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्ला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान। नवाज़ शरीफ हर सूरत में ये जो इलेक्शन है ये जीतना चाहते हैं और वो कोई ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, ऐसी गेम मिस नहीं करेंगे जिससे उनकी मकबूलियत में इजाफा हो। और नवाज़ शरीफ जो है इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मंजे हुए और काबिल तजर्बाकार सियासतदान है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं। वो इलेक्शन मुहिम को बना भी सकते हैं और बड़ा स्ट्रेटजिकली वो अपनी इलेक्शन मुहिम को ज़्यादा बिल्ड भी कर सकते हैं, ज़्यादा कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। अभी नवाज़ शरीफ को मुकम्मल तौर पर बखूबी अंदाज़ा है कि जो महंगाई है और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इससे नून लीग की जो मकबूलियत है, नून लीग का जो वोटर्स का नून लीग पर जो इतमाद है, जो सपोर्ट है, वो बहुत कम है। नवाज़ शरीफ इसको बखूबी समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नवाज़ शरीफ के पास कार्ड्स हैं। नवाज़ शरीफ एक नई गेम खेलेंगे, एक नया प्लान जो है वो अपने वर्कर्स के साथ जो है उम्मीदवार उनसे शेयर करेंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि नून लीग के जो बड़े सियासतदान हैं जैसे शाहिद खान अब्बासी, मुफ्ती इस्माइल और जो दीगर सियासतदान हैं वो इशारे दे रहे हैं कि वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या वो एक अलहदा ग्रुप बनाएंगे, या वो आज़ादाना हैसियत में आके इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार अली खान भी पहले इशारा दे चुके हैं कि वो आज़ाद हैसियत से जो है इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे। इस तरह और भी जो नून लीग के जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं जिनको श्योर है कि वो अपना इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और आज़ाद लड़ेंगे। उनको पता है नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा तो उनका जो वोट बैंक है वो लूज हो सकता है। तो अब ये नवाज़ शरीफ की एक नई गेम है, नवाज़ शरीफ का एक नई प्लानिंग है। तो जो नवाज़ शरीफ को श्योर है कि जिस हलकों में नवाज़ शरीफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत सकते हैं, वो ये करेंगे कि वो शख्स जो है आज़ाद हो जाएंगे। उनको नवाज़ शरीफ खुद कहेंगे कि आप आज़ाद होकर इलेक्शन लड़ें, ताकि वो जो हमारी सीटें हैं वो पीटीआई ने लेके चली जाए। वहाँ पे पीटीआई जो है वहाँ पे उसको अपना उम्मीदवार कामयाब हो सके। फिर वो जो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अपनी अपनी हलकों से जीतेंगे जो बेसिकली नून लीग के ही होंगे, और वो जीत कर दोबारा नून लीग के ही अंदर जो है वो शमूलियत करेंगे। बेसिकली अब नवाज शरीफ जो है वो एक सेकंड फेज वाली जो गेम है वो खेल रहे हैं, वो एक नया पत्ता खेल रहे हैं। और वो जितने उम्मीदवारान हैं जी, अब आपको आने वाले दिनों में बहुत शोर सुनाई देने को मिलेगा कि हम नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ही लड़ेंगे, आज़ादाना और लड़ेंगे। ये बेसिकली नवाज शरीफ की ही प्लानिंग का एक हिस्सा होगा, नवाज शरीफ की सोच का हिस्सा होगा। नवाज शरीफ की जी कामयाबी की स्ट्रेटजी है कि वो अपने कार्ड शो करेंगे, अपने कार्ड बड़े सेंसिबल तरीके से यूज़ करेंगे, और जब वो सारे जीत जाएंगे तो फिर मिल के जो है नवाज शरीफ को फैसला करेंगे कि अब अगला वज़ीर आज़म फिर कौन होगा। तो क्योंकि नवाज शरीफ को भी अंदाज़ा है कि अब जो शहबाज शरीफ ने जो गलती कर बैठे, जो वोट का बयानिया था वो उसको जिस तरह उन्होंने सबूताज किया और उसको शिकस्त दी शहबाज शरीफ ने वो वोट के बयानी को, तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या आटा के ऊपर, चीनी के ऊपर, बिजली की कीमतों के ऊपर, महंगाई के ऊपर, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सियासत करेंगे। अब तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो इसके ऊपर उनको भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है कि इसके ऊपर उनकी अब सियासत नहीं चलनी, उनको वोट नहीं मिलना। तो इसलिए वो अपने जो हलकों में जो कामयाब उम्मीदवारान है, जो बड़े उनको श्योर है, तो उनको कहेंगे कि आप जो है आज़ादाना हैसियत से आ जाएँ। तो हो सकता है फिर उनके मुकाबले में कि जो है नून लीग अपना कोई उम्मीदवार ही ना खड़ा करे, ताकि वहाँ पे फिर नून लीग का जो वोट बैंक है वो तकसीम ना हो। तो क्योंकि अब नवाज शरीफ जो है उन्होंने तहैया कर लिया है कि उन्होंने हर सूरत में ये जो 2023 का इलेक्शन है वो जीतना ही जीतना है, चाहे सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली का इलेक्शन हो। वो किसी सूरत में भी इलेक्शन लूज नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ वो अपना हर कार्ड यूज़ करेंगे, अपना मुकम्मल तौर पे तजर्बा यूज़ करेंगे, मुकम्मल स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर उनको वहाँ पे अपने उम्मीदवारों को आज़ाद करना पड़ा वो आज़ाद कर देंगे और उनके मुकाबले में अपने नून लीग का कोई भी बंदा नहीं लेके आएंगे। अब आपने देखा जैसे शाहिद खान अब्बासी है, मुफ्ती इस्माइल है, ये दे चुकी है कि इशारे दे रहे हैं शायद वो नून लीग से नाराज़ है और कोई अपना आज़ाद ग्रुप बनाएंगे या आज़ादाना सीए से इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह के जैसे मीडिया में इनके खिलाफ, इनके बारे में खबरें आ रही हैं। इसी तरह और भी जो नून लीग के अहम उम्मीदवारान हैं उनके बारे में आपको खबरें सुनने मिलेंगी आने वाले दिनों में। लोग सारे जो है नून लीग के वो शहबाज की गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ की जो पॉलिसियों से उससे नाला नजर आएंगे, नाराज नजर आएंगे। वो अपनी ही पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करेंगे ताकि उनका अपना एक वोट बैंक बरकरार रहे, वो अपने वोटर से, सपोर्टर से इंटरेक्शन कर सके।
तो नवाज शरीफ जो है हर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसमें यही हो सकता है कि उनको अपने उम्मीदवार से नून लीग की पॉलिसी के ऊपर तनकीद करवाएं, जिनको उनको श्योर है कि जहां से उनको उम्मीदवार जीत सकते हैं, उनको नवाज शरीफ अंदर खाने ही कह दें कि आप आज़ाद हो जाए, हम आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारी इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है। इलेक्शन जो है जी आपने सिस्टमेटिकली जीतना होता है, एक स्ट्रेटजी बना के आपने जीतना होता है। क्योंकि नवाज शरीफ किसी सूरत में भी किसी अपनी तौर पे मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे कि इमरान खान को शिकस्त दें, तरीके इंसाफ को शिकस्त दें, और पंजाब में और सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की सीटों पर वाज़ अक्सरियत हासिल करें। तो नवाज शरीफ अपना मुकम्मल तौर पर जो सियासी तजर्बा है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये उनका एक जमहूरी हक भी है। तो अब आने वाले दिनों में जो वोटर्स हैं वो सपोर्टर्स हैं, अगर नून लीग का कोई बंदा नून लीग की पुलिसों के ऊपर तनकीद करे या इख्तलाफ करे, या मरीम नवाज के ऊपर या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की पुलिसों से इख्तलाफ नजर आए, तो आप समझिएगा कि ये बेसिकली नून लीग की ही प्लानिंग का एक हिस्सा होगा। और वो जो जब वो साइड पे होंगे तो ज़्यादाना उम्मीदवार के सीट से लड़ेंगे, और अगर उनके मुकाबले में नून लीग अपना बंदा खड़ा नहीं करती, तो आप ये समझिएगा कि ये नवाज शरीफ की ही गेम का हिस्सा है। अगर उनके मुकाबले में नून लीग अपना बंदा खड़ा कर देती है, तो फिर तो उसका और मीनिंग लिए जा सकते हैं। अगर उस उम्मीदवार के खिलाफ जो है, जो पहले नून लीग में हो बाद में आज़ाद हो गए, उसके खिलाफ नवाज शरीफ अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे, तो आप फिर समझिएगा कि वो शख्स जो है नवाज शरीफ का ही उम्मीदवार है। और नवाज शरीफ जो है अपनी एक नई गेम के साथ जो है इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, और डेफिनेटली वो इमरान खान को एक टफ मुकाबला देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।